सो हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप करते हैं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो गाइज हम आ चुके हैं एक और न्यू एपिसोड को लेके। तो गाइज एपिसोड को चालू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने करवा दिया हमारे चैनल पे 1K सब्सक्राइबर। तो चलो बिना बकवास के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हमें प्रिंस एम्परर और जाओकियन के लेवल को बताया जाता है। जाओकियन के पास मार्शल आर्ट की इनेट टैलेंट है और वो इमोर्टलिटी को कल्टीवेट करती है और वो फाउंडेशन बिल्डिंग के पहले लेवल पर है। वहीं बात करें प्रिंस और एम्परर की, वो एक इंसान और गोस्ट हैं जो कि मर्ज होकर एक हो गए हैं। वो गोस्ट कल्टीवेशन को कल्टीवेट करते हैं और वो भी फाउंडेशन बिल्डिंग के पहले लेवल पर हैं। फिर हम जाओकियन को देखते हैं, वो एम्परर से बोल रही होती है, क्योंकि तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है, मैं तुम्हारी विश को पूरी कर देती हूँ। और अपने स्पेस रिंग से एक टैलिस्मान को निकालती है। फिर कुछ पास्ट की बातों को याद करने लगती है, जहाँ अपना एमसी बोल रहा होता है, क्योंकि विंड बॉडी और क्लाउड सोल टेक्निक ये खुद इमोर्टलिटी को कल्टीवेट करने का स्क्रिप्चर है, जो कि शरीर की ट्रू एनर्जी को स्पिरिचुअल एनर्जी में बदल सकती है। अब तुम इमोर्टलिटी के पाठ पर आगे बढ़ चुकी हो, तो अब मैं तुमको कुछ ऑफेंसिव टेक्निकों को सिखाऊंगा। जाओकियन खुश होकर कहती है, क्या आप मुझको फ्लाइंग शॉट या फिर कोई पावरफुल इमोर्टल टेक्निक सिखाओगे। एमसी अपना 3 क्वेश्चन ऑफ कल्टीवेशन वाले बुक को खोल के एक टैलिस्मान को दिखाते हुए कहता है, नहीं, मैं तुम्हें इनमें से कुछ नहीं सिखाने वाला, बल्कि जो मैं सिखाने जा रहा हूँ वो तरीका टैलिस्मान से रिलेटेड है, जो कि 3 क्वेश्चन ऑफ कल्टीवेशन वाले बुक में क्वेश्चन ऑफ फुक्सी में बताया गया है। टैलिस्मान से ना हम केवल हवा को कमांड और बारिश को बुला सकते हैं, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमें इसे मास्टर करने में कम समय लगता है। हालांकि इसे समझना आसान है, लेकिन इसे पूरी तरह से मास्टर करना मुश्किल है। दूसरे टेक्निकों की तुलना में टैलिस्मान के तरीके को शुरू करने में सिर्फ आधा महीना लगता है, और इसके अलावा एक बार अच्छी तरह से समझने के बाद कोई भी अकेले फॉर्मेशन बना सकता है, जिसके बाद सीन में प्रेजेंट का दिखाया जाता है। जाओकियन ने स्वॉर्ड एलिमेंट और थंडर टैलिस्मान को अपने स्वॉर्ड में फ्यूज कर दिया होता है, जिससे आप देख ही सकते हैं कितना बड़ा रिएक्शन होता है, जिससे एम्परर भी हैरान हो जाता है। जिसके बाद एम्परर के ऊपर थंडर स्ट्राइक आकर गिरता है, जिसके कारण वो जोर से दर्द के मारे चिल्लाता है, लेकिन इतना पावरफुल अटैक खाने के बाद भी वो सही सलामत होता है। वो बोलता है, मानना पड़ेगा इस थंडर टेक्निक में दम तो था, लेकिन ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जाओकियन पर अटैक करने बढ़ जाता है। वो अपने गोस्ट फ्लेम से ड्रैगन बना के जाओकियन पर अटैक कर देता है, जिसे देख जाओकियन को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। जिसके बाद हमें वहां पर एक ब्लास्ट होते हुए दिखाया जाता है। प्रिंस एमसी पर अटैक करते हुए बोल रहा होता है, गुबाई चैन, तेरी लड़की तो मर गई, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तुझे भी उसके पास भेज देता हूँ, तुम ऊपर जाके उससे मिल लेना। एमसी उसके अटैक को डोज करके कहता है, वो कोई ऐसी नहीं है जिसे कोई भी एड़ा गैरा आके हरा दे। नूची, तुम्हारे लिए यह बेहतर होगा कि तुम पहले अपने आप पर ध्यान दो। प्रिंस बोलता है, मैं भी देखता हूँ तुम मेरा स्लैश खाने के बाद ऐसा प्रिटेंड कैसे करते हो। 100 गोस्ट डिवोरिंग बॉडी, ऐसा बोलकर वो एमसी पर स्लैश लगाता है। एमसी उस अटैक को 8 टाइग्राम एनर्जी शील्ड से ब्लॉक कर देता है। एमसी बोलता है, बस हो गया तुम्हारा, अब मेरी बारी है। जिसके बाद वो 3 टैलिस्मान को निकाल के एक मंत्र बोलता है, जिस फायर गॉड को सभी प्राणी रिस्पेक्ट करते हैं और जो इविल गोस्टों को जलाकर राख कर देते हैं, मैं उन्हें आवाहन करता हूँ। उसके इतना बोलते ही वो टैलिस्मान एक फायर टैलिस्मान बन जाता है। जिसके बाद एमसी बोलता है, ट्रेजर फायर मंत्रा, इतना बोलकर वो उन टैलिस्मानों को प्रिंस पर फेंक देते हैं। जिसके बाद वो टैलिस्मान एक फायर बवंडर में बदल जाता है और प्रिंस उसके बीच में आ गया होता है। जिसे देख एम्परर बोलता है, नूची, मैं आ रहा हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए, और वो प्रिंस की तरफ जाने लगता है, लेकिन अचानक से उसके पीछे एक बड़ा सा बाउंडर बनने लगता है, जिससे एम्परर भी नोटिस कर लेता है। वो पीछे की ओर देखता है और हैरान होकर कहता है, ये क्या है। हम देखते हैं उस बाउंडर से एक बड़ी सी वाइंड अटैक निकलकर एम्परर की ओर बढ़ रहा होता है, जिसे एम्परर भी बहुत मुश्किल से डॉज करता है। तभी वहां पर जाओकियन आती है और उसके चारों ओर विंड स्पिरिचुअल एनर्जी घूम रही होती है। जाओकियन बोलती है, मिंग वांगजियान, तुम अभी से कहाँ जा रहे हो, बैटल तो अभी स्टार्ट हुआ है। फिर वो अपने पाम से एक विंड स्लैश एम्परर की ओर अटैक करती है। एम्परर बोलता है, छे, कैसे कोई पर्सन रियल लाइफ में मांगा के मेन कैरेक्टर की तरह फाइट कर सकता है और खतरे का सामना करके स्ट्रॉन्ग बन सकता है। जिसके बाद वो अपने हाथ से एक स्लैश मारता है, जो कि जाओकियन के अटैक को खत्म कर देता है। जिसके बाद जाओकियन अपना स्वॉर्ड लेकर एम्परर पर अटैक करते हुए बोलती है, मिंग गुआनजियान, अब तुम सीधे नरक में जाओ, विंड स्वीप थ्रो।
द क्लाउड। इतना बोलकर वो एम्परर पर स्लैश मारती है, लेकिन एम्परर भी कुछ कम नहीं होता, वो उसे आराम से डोज कर लेता है। जाओकियन एक और स्लैश लगाती है जिसका नाम विंड ब्लोस होता है, लेकिन एम्परर उसे भी ब्लॉक कर देता है। जिसके बाद जाओकियन अपनी पूरी पावर लगा के अटैक करती है, जिससे एम्परर डोज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अटैक बहुत फास्ट होता है, जिसके कारण वो थोड़ा सा घायल हो जाता है। तभी जाओकियन एक और अटैक करते हुए बोलती है, द विंड एंड क्लाउड चेंज अनप्रिडिक्टेबल, जिससे उसके पाम से एक टर्नेडो निकलता है जो कि सीधे एम्परर को जाके लगता है, जिससे वह दूर जाकर गिरता है। एमसी बोलता है, वो खुद को तो बचा नहीं पा रहा है, नूची वो तुम्हें क्या बचाएगा। वहीं हम उसके सामने प्रिंस को देखते हैं, उसकी भी हालत खराब होती है और आग में जलने के कारण उसके शरीर से अभी तक धुआं निकल रहा होता है। वो बोलता है, गो बाय चेन, तुम इतना ज़्यादा खुश मत हो, अभी फाइट खत्म नहीं हुआ है, तो ये तुम कैसे कह सकते हो कि कौन एंड में जीत जाए। जिसके बाद वो कुछ मंत्रों को बोलने लगता है। एमसी बोलता है, चलो आ जाओ, मैं भी देखता हूँ कौन जीतता है और कौन हारता है। जिसके बाद एमसी अपने स्वॉर्ड को नीचे रख देता है और अपने तलिस्मानों को निकालकर कुछ मंत्रों को बोलने लगता है, जिससे वो सभी तलिस्मान एक्टिवेट हो जाती हैं और उनमें से स्वॉर्ड, नाइफ, रिंग, स्पेयर, पैडर, बेल जैसी वेपन निकल के प्रिंस की ओर अटैक करने बढ़ जाती है। प्रिंस बोलता है, तुम्हारे इन चीज़ों से डील करने के लिए मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और वो वहाँ पर 2 पोर्टल बना देता है, उसमें से बहुत सारे गोश्त निकल के आने लगते हैं। प्रिंस बोलता है, भाइयों इस अटैक से मेरी रक्षा करो। जिसके बाद वो सभी गोश्त एमसी के अटैक की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन एमसी के उन वेपनों से टकराते ही वो सभी खत्म होने लगते हैं। ये देख प्रिंस शौक होकर बोलता है, वो लोग भी इस अटैक को नहीं रोक पाए। एमसी बोलता है, मैं तुम्हारे भूतों और मोस्टरों की परवाह किए बिना मैं उन सभी को काट डालूंगा। प्रिंस अटैक करते हुए बोलता है, मैं इस पर बिलीव नहीं करता, लेकिन तभी एमसी के वो सभी वेपन प्रिंस की बॉडी में आकर घुस जाती हैं। प्रिंस दर्द के मारे जोर जोर से चीख रहा होता है। वहीं इस चीज से एम्परर को भी इंजरी आई होती है, वो खून की उल्टियां कर रहा होता है। वो अपने मन में बोलता है, अनुची को सीरियसली इंजरी आई है, क्योंकि वो और मैं एक साथ कनेक्टेड हैं, तो अगर वो सीरियसली इंजर्ड होता है तो इसका असर मेरे ऊपर भी होगा। तभी जाओकियन बोलती है, ये अच्छा मौका है, और वो भी एमसी के जैसा सेम अटैक एम्परर पर कर देती है। एम्परर के कुछ समझने से पहले ही वो सभी वेपन आकर उसे हिट कर देते हैं। जिसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं, उन दोनों की हालत सेम होती है। जाओकियन बोलती है, मास्टर अब हमें आगे क्या करना है। एमसी बोलता है, हमें इस बड़े से अंडे वाले मोस्टर के मांस को टुकड़े को जलाना होगा। तभी वहाँ पर एक पोर्टल बनता है जिसमें से किनक्यू निकलते हुए बोलती है, मैं तुम्हें उसे जलाने नहीं दूंगी, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। वैसे हम आज पहली बार मिल रहे हैं, ब्रदर बाइचेन और लिटिल सिस्टर कियान, तुम मुझे सीन्यू फोक्स या फिर किनक्यू बुला सकती हो। एमसी बोलते हैं, तुम करना क्या चाहती हो, तुम्हारा मेन पर्पस क्या है। किनक्यू बोलती है, मैं डिसेंडेंट प्लेस से आई हूँ और मेरे इस टान्यून वर्ल्ड में आने का रीजन बहुत सिंपल है, मैं सिर्फ यहाँ पर डिवाइन सोल के फ्रैगमेंट को कलेक्ट करने के लिए आई हूँ। और रही बात प्रिंस की कि मुझे उसकी स्पिरिट को अवेकन करने की जरूरत क्यों थी, इसका कारण था कि उसका मिंग डायनेस्टी के करेंट एम्परर के साथ दुश्मनी थी और मुझे करेंट एम्परर के बॉडी पर इंपीरियल ड्रैगन किवाई को बढ़ाने के लिए प्रिंस की इंपीरियल लास्ट की डेथ किवाई की जरूरत है। फिर मैं दोनों एम्परर की किवाई का उपयोग करके समय से पहले हेवनली गॉड के डिवाइन सोल फ्रैगमेंट को अवेकन कर पाऊंगी। एमसी बोलता है, तुम किस भगवान की बात कर रही हो, क्या वो कोई गॉड है या फिर कोई बुद्धा। किनक्यू बोलती है, बहुत समय पहले एक डिमेंशनल वर्ल्ड में एक टेरिफाइंग इविल गॉड का राज था, वो सभी लोगों पर जुर्म ढाता था और उस दुनिया के लोगों ने अपनी उम्मीदें भी छोड़ दी थी, उनके दिल में सिर्फ डर था। लेकिन उस समय वहाँ पर एक नया गॉड अपीयर हुआ और हम उन्हें हेवनली गॉड कहते हैं। उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया और इस इविल गॉड के राज को खत्म किया, लेकिन उस इविल गॉड के साथ फाइट में हेवनली गॉड भी मारे गए, जिसके बाद हेवनली गॉड और इविल गॉड की सोल अनगिनत टुकड़ों में होकर एंडलेस डायमेंशनल वर्ल्डों में गिर गई। और मेरा या मेरी डेस्टिनी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये है कि हम नए गॉड को वापस से जिंदा करना चाहते हैं। तो फिर बाइचेन तुम किस साइड को चुनोगे, अच्छाई के हेवनली गॉड या फिर बुराई के इविल गॉड को। एमसी मन में सोचता है, जो इस फोर्स का ओरा प्रेशर मुझे महसूस हो रहा है वो शुरुआत में ओमसू के ओरा से भी ज़्यादा है, मुझे ऐसे ही एक्ट नहीं करना चाहिए, मुझे सोच समझ के सावधानी से बोलना चाहिए। फिर एमसी किनक्यू से बोलता है, मैं किसी भी साइड को चूज नहीं करने वाला। किनक्यू बोलती है, अगर तुम हमारे काम के बीच नहीं आते तो मैं अभी के लिए समझ जाऊंगी
कि तुम हमारी डेस्टिनी ऑर्गेनाइजेशन के दुश्मन नहीं बनना चाहते। जिसके बाद वो अपने हाथ से इशारा करती है और पीछे वाला जो बड़ा सा मॉन्स्टर होता है वो प्रिंस और एम्परर को खाने लगता है। किनक्यू बोलती है चलो तुम्हारा मामला अब खत्म हो गया है, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी कि तुमने पहले क्या किया है और हमारे बीच कैसा रिलेशन था, लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा है तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस पीछे घूमो और चले जाओ, ठीक है। और वैसे भी इस टियानयून कॉन्टिनेंट के वर्ल्ड के कॉन्सिनेंस ने मुझे सरप्राइज किया है, अगर फिर भी तुम्हें फाइट करनी है तो भी मैं अपने नॉनसेंस सोल स्टेज तक के पावर को रिलीज कर सकती हूँ और तुम तो सिर्फ फाउंडेशन बिल्डिंग पर हो, तुम तो मेरे सामने टिक भी नहीं पाओगे और ये कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाएगा। वहीं पीछे वो मॉन्स्टर उन्हें पूरी तरह से खा गया होता है, जिसके बाद उसके बॉडी में कुछ रिएक्शन होने लगता है और तभी अचानक से उसके मुंह से पिंक कलर का स्मोक निकलने लगता है, जिसे देख एमसी और जाओकियन शोक होकर बोलते हैं वो क्या चीज़ है। जिसके बाद किनक्यू भी पीछे मुड़कर देखने लगती है, वो भी कंफ्यूज होती है, उसे भी इस बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं होता। देखते ही देखते वो स्मोक वहाँ के पूरी जगह पर फैल जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं जाओकियन को, जो कि ब्लश करते हुए बोल रही होती है मामा मास्टर मैं इसे ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकती, और वो जाके एमसी को हक कर लेती है। दरअसल ये सब स्मोक के असर के कारण हो रहा होता है, वहीं इसका असर किनके ऊपर भी होता है। वो भी ब्लश करते हुए बोल रही होती है मुझे भी अपने साथ ले लो, इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। फिर क्या होना था गाइज, इसके बाद होता है थ्रीसम। फिर हमें सीधे 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अपना एमसी बोल रहा होता है तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने किनक्यू से हमारी प्रोटेक्शन की और उसे भगा दिया, नहीं तो मैं और जाओकियन डेंजर में आ जाते। सुगोंग बोलती है ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन होस्ट आप ये सब करने की आदत मत बना लेना। आप समझ सकते हो गाइज वो किस तरह की आदत की बात कर रही है। फिर हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ किनक्यू जो होती है वो उठने के साथ ही एमसी पर अटैक करना चाहती थी, लेकिन जो होती है सिस्टम उसने उनको भगा दिया होता है। वो वहाँ से भागते समय बोल रही होती है मैं तुम्हें देख लूँगी, तो बस तुम मेरा इंतजार करो, और वो एक पोर्टल बना के वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद सुगोंग जाओकियन की ओर देखने लगती है, जहाँ जाओकियन और एमसी एक दूसरे को पकड़ के सोए होते हैं। फिर सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है, एमसी सिस्टम स्क्रीन पर जाओकियन और किनक्यू की प्रोफाइल को देख रहा होता है, जहाँ जाओकियन का फेवरेलिटी 80 होता है और वो एमसी के लिए डीपली अफेक्शन रखती है। वहीं किनक्यू का फेवरेलिटी 44 होता है, लेकिन उसके इमोशन पे कोई कंट्रोल नहीं है, वो कभी भी अपने इमोशन को चेंज कर सकती है, तो होस्ट आप इसे सावधान रहना। तब भी एमसी बोलता है वो फोक्स दावा कर रही थी कि उनका गॉड कितना धर्मी और महान था, लेकिन मुझे लगता है ये सब उनकी चालें हैं, और सोल फ्रेगमेंट को अवेकन करने के लिए उन्होंने पूरे सिटी में उथल पुथल मचा दिया, जिसमें कितने ही जाने चली गई। ये किस तरह का कर्मा बन रहा है। वैसे सुगोंग मुझे वापस दूसरी दुनिया में जाने के लिए कितना समय बचा है। सुगोंग बोलती है आपके पास अभी 40 दिन बचे हैं। एमसी बोलता है क्या मैं नी जाओकियन को भी अपने साथ ले जा सकता हूँ। सुगोंग बोलती है सॉरी होस्ट, लेकिन मैं आपकी इस रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं कर सकती, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपके इस वर्ल्ड से जाने के बाद मैं सिस्टम के मदद से इस वर्ल्ड के टाइम को रोक दूंगी, हालांकि मैं ये अभी नहीं कर सकती। ये सुन के एमसी खुश होकर बोलता है तुमने ऐसा कहा कि तुम अभी ऐसा नहीं कर सकती, इसका मतलब है कि तुम ये फ्यूचर में कर सकती हो, ये तो बहुत अच्छा है। जिसके बाद हम देखते हैं एमसी को, जो कि एक कमरे में एंटर करता है। वहीं पर जाओकियन भी होती है, वो ब्लश करते हुए बोलती है मास्टर। एमसी बोलता है क्या तुम मुझे अभी भी मास्टर कहोगी। ये सुन के जाओकियन कंफ्यूज हो जाती है। जिसके बाद एमसी उसके पास जाके उसके सर पे टपली मार के बोलता है नी जाओकियन, हमारे अभी के रिलेशनशिप के हिसाब से तुम्हें नहीं लगता मुझे बुलाने के तरीके को तुम्हें चेंज कर देना चाहिए। जिसके बाद जाओकियन बोलती है ठीक है मास्टर ब्रदर, और वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। वहीं इसे देख एमसी के नाक से भी ब्लीडिंग होने लगती है। जिसके बाद हमें सीधे 40 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं एमसी और जाओकियन को, जो कि एक दूसरे के गले लगे होते हैं। जाओकियन बोल रही होती है मास्टर ब्रदर आपको याद रखना है कि आपको वापस आना है। एमसी बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं तुमको लेने वापस जरूर आऊँगा। जाओकियन बोलती है ठीक है, मैं हर समय आपकी वेट करूँगी। जिसके बाद एमसी वहाँ से जाते हुए बोलता है मैं अब जा रहा हूँ, फिर मिलेंगे। जिसके बाद एमसी वहाँ से चला जाता है। वहीं हम जाओकियन को देखते हैं, जो कि रो रही होती है। वो बोलती है मैं आपकी वेट करूँगी। फिर हम सिस्टम स्पेस में सुगोंग को देखते हैं। वो बोलती है मैंने अभी के लिए सिस्टम की मदद से यहाँ के टाइम को रोकने के फंक्शन को एक्टिवेट कर दिया है। टियानयून वर्ल्ड का टाइम अब से 10 सालों तक के लिए रुका रहेगा। वहीं एमसी को सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है होस्ट ने सक्सेसफुली नी जाओकियन के साथ बॉन्ड बना लिया है, और उसने आपको एक निकनेम भी दिया है जो कि मास्टर ब्रदर है, जिसके बदले आपको नी जाओकियन की एबिलिटी मिलती है और आपको उसकी स्वॉर्डमैनशिप और विंड एट्रीब्यूट वाला स्पिरिचुअल पावर मिलती है। और मिशन कंप्लीट होने के बदले आपको रिवार्ड में 50
लॉटरी ड्रॉ मिलता है। वहीं बात करें किन्यून की, तो होस्ट ने उसके साथ भी सक्सेसफुली बॉन्ड बना लिया है, लेकिन उसने आपको कोई भी निकनेम नहीं दिया है, इसलिए होस्ट किनक्यू की एबिलिटी को नहीं ले सकते। और जिंगली सिटी के मिशन में होस्ट ने इविल एनर्जी को खत्म कर दिया था, जिसके बदले होस्ट को रिवार्ड में 20 लॉटरी ड्रॉ मिलता है, लेकिन आप कोई भी सोल फ्रेगमेंट को ऑब्टेन नहीं कर पाए। इसका आपके ऊपर कोई भी फेलियर पेनल्टी नहीं लगेगा। फिर एमसी सुगोंग के पास आते हुए बोलता है, सुगोंग मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, नीजाओक्यान जो है वो कोई सेंटेंस नहीं है, तो होली मैडन सिस्टम उसके साथ कनेक्शन बनाने में सक्षम क्यों है? सुगोंग बोलती है, हालांकि नीजाओक्यान एक सेंटेंस नहीं है, फिर भी वो एक बची हुई वुमेन है। सिस्टम के जजमेंट में अगर कोई वुमेन का कोई भी पार्टनर नहीं है तो उसे सैंग वुमेन माना जाता है। ये सुन के एमसी अपना अजीब सा फेस बना के बोलता है, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो ना, है ना? तभी उसका ध्यान साइड में जाता है। वो बोलता है, यहाँ पर ये खिड़की कब से है? वाह, ये कहाँ का है? क्या ये यूनिवर्स की बाहर की जगह है या फिर स्पेस एंड टाइम की टनल है? सुगोंग बोलती है, ये डोमेन से बियॉन्ड का वर्ल्ड सी है। इस ओशन की मदद से किसी भी डोमेंशनल वर्ल्ड में पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर की जर्नी की जा सकती है। और इस ओशन में तैरते हुए बबल्स वर्ल्ड के बबल कहलाते हैं। इनमें हर एक बबल एक डिमेंशनल वर्ल्ड को दर्शाता है। एमसी बोलता है, जब हम टैन्यू वर्ल्ड में आए थे तो हम जल्दी ही टेलीपोर्ट कर आ गए थे। फिर हम वापस क्यूस वर्ल्ड में जाते समय हम इस वर्ल्ड सी को पार करके क्यों जा रहे हैं? मैं आपको बता दूंगा, इस क्यूस वर्ल्ड वही वर्ल्ड है जहाँ से शुरू के एपिसोड में एमसी बच के भागा था होंगसू के हाथ से, जहाँ से वो टेलीपोर्ट होके भाग गया था। सुगोंग बोलती है, कुछ लोग काम पर वापस जाना और मिशन टास्क को पूरा करना क्यों पसंद करते हैं? होस्ट, क्या आपको काम करने में मजा आता है? एमसी बोलता है, वेल सच बोलूँ तो बिल्कुल नहीं। अगर पॉसिबल हो तो मैं इनविजिबल बनना चाहूँगा और सिर्फ आराम से लेटना चाहूँगा, लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पावरफुल बनने के लिए काम और टास्क को पूरा करना होगा। तभी सुगोंग बोलती है, होस्ट, हमें क्यूस वर्ल्ड में पहुँचने में 1 महीना लग सकता है। एमसी बोलता है, ठीक है, मैं 1 महीने तक ट्रेनिंग करके टेस्ट करूंगा कि मेरी शॉर्टमैनशिप में समझ कितनी बड़ी है और विंड स्पिरिचुअल पावर को भी इम्प्रूव करूंगा। और मुझे ग्रीन लोटस स्वॉर्ड सॉन्ग टेक्निक को भी कल्टीवेट करने की ज़रूरत है, जो कि मुझे लास्ट लॉटरी ड्रॉ में निकली थी। वहीं उसके सिस्टम पे एमसी का प्रोफाइल आ जाता है, जो कि आप देख सकते हो, यूज़ करके पढ़ भी सकते हो। फिर हम 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सुगोंग बोल रही होती है, हम क्यूस वर्ल्ड के पास पहुंच गए। एमसी शॉक होकर बोलता है, ये क्यूस वर्ल्ड का बबल इतना छोटा क्यों है? हमने रास्ते में जो सबसे छोटा वर्ल्ड देखा ये उससे भी बिलियन टाइम छोटा है। सुगोंग बोलती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि क्यूस वर्ल्ड जहां होस्ट पहले रहते थे ये एक छोटा सा आर्टिफिशियल वर्ल्ड है, जिसे असुरा सेक्ट के 9 इन गेट की सेंटेंस होंगसू ने हेवनली ट्रेजर का यूज करके बनाया था। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।